साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शाहीन साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमजीत साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जमीन बढ़ो, हमारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शाहीन साहब आगे बढ़ो। और ज्यादा मजबूत करके बहुत जल्द मैं डिस्ट्रिक्ट जो हमारे मालेपुरा की डिस्ट्रिक्ट में उनको मिनिस्ट्री का प्रोग्राम भी दे रहा हूँ। अंधेरे के बाद एक नए उजाले का शुरुआत होती है। नाव में शाहीन साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शाहीन साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शाहदार, बात तो ये है जो आज यहाँ प्रोग्राम था, ये आज मैंने आज वुमेन्स प्रोग्राम रखा। इंशाल्लाह रहमान आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं, चलो मुझे पीछे तो धोखा लग गई क्योंकि उस टाइम मैंने नेशनल को पूरा सपोर्ट दिया। मेरा वर्कर आज भी नाराज़ था, मैंने उनको सबको माफ़ी मांगा। मैंने बोला मुझे पहली गलती हुआ, आज के बाद डार कभी गलती नहीं करना, किसी के कहने पर आएगा नहीं, किसको सुनेगा। हम जो जेडीओ पार्टी है GM शाहीन स्टेट प्रेसिडेंट और जनता दल यूनाइटेड पार्टी है हमारी, इलेक्शन हो जाएगा। जब इलेक्शन हो जाएगा शुरू तो ये याद रखना, आपको उस टाइम पता लगेगा डार साहब के पास कितना पावर से है या ना। के ऊपर वर्कआउट करते हुए 6 महीने हो गए। एक कमेटी बनी जिस कमेटी ने हर एक से रिपोर्ट्स ले लिए। आपकी मौलवी उमर को भी यहाँ से दिल्ली मंगाया गया। और अगर वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ होती तो अजमेर शरीफ के चीफ क्यों सपोर्ट करते, दरगाह के चीफ क्यों सपोर्ट करते, निज़ामुद्दीन साहब के जो वहाँ के जो चीफ है वो क्यों सपोर्ट करते, या हाजी अली के जो सरकर्दा वहाँ पे नुमाइंदे हैं वो क्यों सपोर्ट करते। और इसमें जो 5-6 चीज़ें गलत थी वो JDU शायद फिर सपोर्ट करते ही नहीं। अगर हमें पता होता कि एंटी मुस्लिम या जो हमने कानून देखे तो हम इसमें सपोर्ट नहीं करते। और जो 5-6 चीज़ें गलत थी वो हमने 2 दिन पहले ही उससे निकलवा दिए थे। और उसमें एक ये भी था कि आपकी जो पुरानी इमारतें हैं उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, मुसलमान ही इसको लुक आफ्टर करे, कोई हिंदू ना हो, तो वो सब चीज़ें। और जैसे आप जानते हैं कि झारखंड में 5 स्टार होटल बना एक वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर, क्या आपने ये समझते हैं गलत था? जो लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी हड़प की, आपको बता दूं कि 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस मुसलमानों ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा कि इसको जो है एक वक्फ एक बोर्ड के तहत लिया जाए। तो उसमें गलत क्या, अगर ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं। अब जिन लोगों को जो सोनिया गांधी के पल्लू के साथ बंधे हुए हैं उनको अगर तकलीफ़ होती है, चाहे NC की बात करूं, PDP की बात करूं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वालों में से नहीं है। है लोग ऐसे वर्कर्स आते हैं उनको लीडर उनको ये बना रही है सोनिया गांधी। शायद वो उनको राज्यसभा मेंबर बनाए, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो आम वर्कर्स है, उनके आने जाने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं। थैंक यू सर। आज जो मीटिंग हुई था कि ये अंग्रेज़ शायद आज इस्तीफ़ा देगा, लेकिन नहीं दिया क्योंकि शर्म इनको आनी चाहिए कि आप जानते हो कि यूनियन टेरिटरी के अंदर तुमने इलेक्शन लड़ा, क्या तब तुम्हें पता नहीं था कि मेरे पास कोई पावर नहीं है? तो आज क्योंकि झूठ का एक बहुत बड़ा होलसेलर है ये, तो ये भी एक झूठ है आज का इसकी मीटिंग का। बट मैं ये समझ रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा सा भी इसमें जुर्रत बचा होगा, इस्तीफ़ा देगा, लेकिन दिया नहीं।